A block of mass 1.5 kg is attached to the end of the vertical spring. Let us say this is the spring. When you connect a block of mass 1.5 kg, M is given to us is 1.5 kg. Spring constant K is given to us 300 Newton per meter. After the block comes to rest, यहाँ block suppose rest में आ गया. It means this is the equilibrium position. It is pulled down by distance 2 cm. So before pulling it, we have to calculate how much distance it has traveled from this situation to this situation. As we have discussed earlier, the force which will act in the upward direction is Kx0 and downward direction is mg. And this is the equilibrium situation, so we can say Kx0 equal to mg, and x0 is given by mg by k. What is the value of the mass? That is 1.5 kg. Gravity we can take 10 and k is 300. We will calculate. X0 will come, that is 0.05 meter, or you can say x0 is given you 5 centimeter. So it is pulled down distance 2 centimeter. This means amplitude distance is 5 centimeter. This is the amplitude, this distance is 5 centimeter. But we further displace through a distance x, and that x is given to us, that is 2 centimeter, and we release it. The first question is that how far does the weight of the block cause the spring to stretch initially? Of course, initially it will stretch by 5 centimeter, that we have discussed. What are the minimum maximum amount of the stretch of the spring during the oscillation of the block? अब देखो, अब थोड़ा यहाँ से आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी आप लोग इसको कैच कर पाओगे. देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि इस सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन होगा वो कितना होगा, 2 सेंटीमीटर. बिकॉज आपने 2 सेंटीमीटर से छोड़ा है, तो एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन कितना होगा, 2 सेंटीमीटर. और स्प्रिंग कितनी स्ट्रेच हो चुकी है ये आप देखो. अभी एम्पलीट्यूड नहीं होगा, सवाल की लैंग्वेज चेंज है. x0 इक्वल टू 5, x0 इक्वल टू 5. तो एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज 2 सेंटीमीटर. स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड मैक्सिमम ऑफ 5 सेंटीमीटर. तो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेच ऑफ द स्प्रिंग? वो तो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, बिकॉज 5 + 2 विल बी 7 सेंटीमीटर. दिस इज द मैक्सिमम. एंड व्हाट इज द मिनिमम? अब देखो, जब ये स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेट करेगा तो कभी यहाँ पे आएगा और कभी यहाँ पे आएगा. जब यहाँ पे आएगा तो ये वाली सिचुएशन 2 सेंटीमीटर है, तो जो ऊपर से जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर. तो इसका आंसर क्या आएगा, मिनिमम कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम कितना आ गया, 5 + 2 7 सेंटीमीटर. ये तो पता चल गया होगा. एट वॉट पॉइंट विल द स्पीड ऑफ द ब्लॉक विल बी 0? ब्लॉक की स्पीड कहाँ पे 0 होगी? अब ध्यान से देखो. अब ये इसके रेस्पेक्ट में ऑसिलेट हो रहा है, ये मीन पोजीशन है. मीन पोजीशन पे तो कभी स्पीड 0 हो ही नहीं सकती. यहाँ पे तो क्या 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा. स्पीड एक्सट्रीम पे 0 होगी, तो एक्सट्रीम पॉइंट एक तो ये आ रहा है जहाँ पे स्पीड 0 होगी, और एक्सट्रीम पॉइंट ये आ रहा है जहाँ पे स्पीड 0 होगी. तो अगर आपसे पूछे एट व्हाट पॉइंट द स्पीड विल बी 0, वी कैन इजीली कैलकुलेट स्पीड विल बी 0. अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आंसर हम आप बता सकते हैं कि यहाँ से इतने सेंटीमीटर पे स्पीड 0 होगी. सपोज ये नॉर्मल लेंथ है, तो वही बात 3 सेंटीमीटर और ये हो गया 5 + 2 7 सेंटीमीटर पे स्पीड 0 हो जाएगी. एट वॉट पॉइंट विल द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी 0? एक्सेलरेशन तो यहाँ 0 हो ही जाएगा, और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टिंग ऑसिलेशन? अब जब भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आए, वी ऑल नो टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2π√m/k, and if we have to calculate the frequency, that is 1 time period, it will be 1/2π√k/m. We put all the values, 1/2π√k, k is 300, and mass is given to us, that is 1.5 kg. We calculate it, so you use the calculator. By using the calculator we will get it is 2.3 Hertz. So we check the answers. Answer will be 5 centimeter for the A,
B. And for C and D we can discuss, and we have written here. And for the E, the answer is this.